वेलकम ऑन माय चैनल किडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और सीटेट पेपर 2 वालों के लिए तो एनसीईआरटी इतना इम्पॉर्टेंट है कि यहीं कि इसके चैप्टर की लाइन के बीच से ही क्वेश्चंस बनते हैं और वही उठा के सीधे दे दिए जाते हैं। तो चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। अब तक सभी ने पेपर देख के ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। और आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 6 पे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात कही गई है उसको एक शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि 2 बच्चे थे, पहेली और बूझो, और वो अपने स्कूल की छुट्टियों पे बहुत सारे जगहों के अपने इंटरेस्ट की जगहों पे घूमने गए। उन्होंने गंगा ऋषिकेश घूमा, ठीक है, और हिमालय के बर्फ़ से बनी चोटियों को ऊपर गए, वहाँ पे उनको बहुत ठंड थी फील हुई। वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के उन्होंने ट्रीज़ वगैरह देखे, तो माउंटेन में डिफरेंट ट्री देखें। फिर उन्होंने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के ट्री माउंटेन के ट्री से क्या थे, बहुत डिफरेंट थे, तो उन्होंने ये भी समझा। फिर वो राजस्थान गए, तो राजस्थान में उन्होंने कैमल देखा, हॉट डिज़र्ट देखा, वहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट देखे जैसे कैक्टस वगैरह। तो उनको ये समझ में आया कि अलग अलग जगहों पे बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के, एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है। तो इसी के बारे में है। और उसके बाद है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो जहाँ पे वो रहते हैं उसके बारे में इन लोगों ने सोचा कि जिन स्थलों की उन्होंने यात्रा की थी, जहाँ पे भी वो घूमने गए थे, वहाँ किस तरीके के जीव पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में उन्होंने ऊँट थे, जबकि पहाड़ी पर क्या थे, बकरी और याक थे। पूरे जो समुद्र का इलाका था वहाँ पे केकड़े देखे इन्होंने, मछलियाँ देखी, मछुआरों को देखा। इसके साथ ही कई तरह चींटियों जैसे कई प्रकार के जीव भी देखे थे। तो ये सब मैंने आपको जो बताया है, ये मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, इतना जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है मेन, वो हमको यहाँ से पढ़ना है। तो जैसे कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन वाटर। तो जब समुद्र के बारे में बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल वहाँ के किससे सराउंडेड होते हैं, सलाइन वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसमें साल्ट प्रेजेंट हो उसको सलाइन वाटर कहते हैं, ठीक है, खारा पानी। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो जो भी उसमें प्लांट और एनिमल हैं वो किस एयर का यूज़ करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व एयर है उसी का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिज़र्ट। जबकि डिज़र्ट एरिया में जो है बहुत कम वाटर का अमाउंट है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन डिज़र्ट। तो डिज़र्ट एरिया में जो दिन का समय होता है वो बहुत ही गर्म होता है, और जबकि रात का समय होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। उसके बाद द एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ द डिज़र्ट लिव ऑन द डिज़र्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जो प्लांट और एनिमल डिज़र्ट में रहते हैं वो ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, ब्रीथ करते हैं जो सराउंडिंग में एयर है उससे। उसके बाद आगे देखते हैं द सी एंड द डिज़र्ट आर वेरी। अब ये 2 कंडीशन हो गई, एक तो सी का कंडीशन हो गया जहाँ के एनिमल कैसे किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, और डेजर्ट एरिया के कैसे। तो द सी एंड द डिज़र्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज 2 रीजन। तो दोनों एरिया बहुत ही डिफरेंट थे, इसलिए वहाँ के पाए जाने वाले जो एनिमल और प्लांट थे वो भी बहुत ही डिफरेंट थे। लेट अस लुक एट द 2 वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। तो 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम, और वो कैसे वहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्यों सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनके बॉडी में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि डिफरेंट एरियाज़ में किस तरीके से एनिमल पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, उनके बॉडी में क्या कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है,
तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया सी का और डेजर्ट एरिया का। तो डेजर्ट एरिया की जब बात करें तो अ कैमल एंड दोनों एरिया की अगर बात करें तो डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल, और जो सी एरिया उसमें कौन रहता है, फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसको डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो है कैमल हैव अ लॉन्ग लेग्स। कैमल की जो लंबी लंबी पैर होती है वो क्या करती है, उसको उसकी बॉडी को कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो जो कैमल के लंबे लंबे पैर होते हैं वो उसकी बॉडी को हीट से क्या करते हैं, यानी सैंड से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। वो जो कैमल होते हैं वो थोड़े अमाउंट में यूरिन का एक्सक्रीटन करते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई। उसका जो डंग होता है यानी वेस्टेज होता है वो भी कैसा होता है, सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट। उनको पसीना भी बहुत नहीं आता है एक तरीके से, ठीक है। तो पानी की कमी है तो ये अपने शरीर से पानी का भी वेस्टेज नहीं करते हैं, ठीक है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज। इसीलिए कैमल अपनी बॉडी से बहुत कम वाटर को लूज करते हैं। दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। इसीलिए वो वाटर के बिना भी कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लिया। अब आई दूसरे परिवेश यानी दूसरे तरह के हैबिटेट में रहने वाली फ़िश की बात। तो फ़िश की बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो वाटर में रह पाती है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। Let us look at different kind of fish. Some of these are shown in figure. There are so many kind of fish, but do you see that they all have something common about their shape? बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़िश होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन फीचर होते हैं जो फ़िश को वाटर में रहने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे वो कौन कौन से हैं? ऑल द वन शोन हेयर हैव अ स्ट्रीम्ड लाइन शेप। स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी होती है। जैसे आगे स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है, आगे से पतला पीछे से पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। आगे से पतला पीछे से पतला लेकिन बीच में का सिरा जो होता है वो मोटा होता है। तो इस बॉडी को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, धारा रेखित शेप, ठीक है। तो ये पानी में उसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। दिस शेप स्ट्रीमलाइन जो शेप है, धारा रेखी जो आकृति है उसकी फिश की, वो हेल्प दे मूव इनसाइड द वाटर। फिश हैव अ स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी। फिश के शरीर पे स्लीपरी स्केल होती हैं। दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये स्केल्स क्या करती है, मछली को प्रोटेक्ट भी करती हैं और ईजी मूवमेंट वाटर में मूव करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। दैट फिश have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water. फ्लैट फिन्स जो होते हैं मछली के और उसकी जो पूँछ होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में फिश को हेल्प करती है और वो वाटर में खुद को बैलेंस कर पाते हैं। ब्रीथिंग के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है फिशेस में। इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स क्या करता है, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको उनको लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जो उनको वाटर से ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। We see that the features of a fish help to live inside water and the features of camel help to survive in a desert. तो हमने देखा कि जो कैमल था उसके फीचर्स उसको डेजर्ट में रहने लायक बना रहे थे और जो फिश है उसके फीचर्स उसको वाटर में रहने के सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो जहाँ भी रहता है तो उसकी बॉडी में कुछ सर्वाइवल के लिए चीज़ें होती हैं और तभी वो वहाँ पे रह पाता है। हमने इतना पढ़ लिया। अब हम देखते हैं
We have taken only 2 examples for a wide variety of animals and plants that live on the earth. अब इतने सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स, उनमें सिर्फ हमने 2 एग्जाम्पल लेके समझ लिया, ठीक है। तो इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर दैट हेल्प देम इन live in surrounding in which they are normally found. The presence of specific feature or certain habit which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. तो adaptation क्या होता है? Adaptation का मतलब है जो एक ऐसी संरचना, एक ऐसा फीचर जो कि ऑर्गेनिज्म को उस नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करे, ठीक है, उसको इनेबल करे। तो उस प्लेस को क्या कहते हैं, उसको उस चीज़ को क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे देखते हैं। हिंदी में हम इसको अनुकूलन कह सकते हैं कि जो भी संरचनाएं, विशेष संरचनाएं जो किसी जीव को उसके परिवेश में, उस परिवेश में, प्राकृतिक परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं, हम अनुकूलन कहते हैं या इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिफर depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in sea. तो विभिन्न जो जंतु हैं वो अलग अलग तरह के परिवेश यानी के प्रति अलग अलग रूप से अडॉप्टेड होते हैं। जैसे कि फिश जो है वो बिना पानी के नहीं रह सकती है और जो कैमल है वो सी में नहीं रह सकता है, ठीक है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट किसे कहते हैं? किसी भी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास या घर कहलाता है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म जिस भी जगह पे रहता है वो उसका क्या है? हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, होम, मतलब उसका घर है, ठीक है। The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organism. Habitat जहाँ पे वो रहते हैं वो उनको क्या प्रोवाइड करता है? ये सारी चीज़ें, जीने की सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। Several kinds of plants and animals live in the same habitat. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि सेम हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। अब हैबिटेट कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया। द प्लांट एंड एनिमल लिव ऑन द लैंड, जो लैंड पे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी स्थलीय आवास कहते हैं। हिंदी में स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एक्वेटिक दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। तो एनिमल और प्लांट जो कि वाटर में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जलीय आवास। तो अभी हम लोगों ने स्थलीय आवास और दूसरा जलीय आवास के बारे में पढ़ा। लेक, रिवर्स एंड ओशंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल हो गया। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी जो होता है वो कई प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्या है? वेरिएशन है। जैसे कि अब टेरेस्ट्रियल में ही आ गया क्या, यानी स्थलीय में ही क्या हो गया? जंगल है, डेजर्ट एरिया है, समुद्री एरिया है, पहाड़ी एरिया। तो ये सारे रीजन्स क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इनको भी, इसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो एक हैबिटेट में जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो तो लिविंग है, तो
तो वो उसके क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट टू एबायोटिक कंपोनेंट। यानी जो हमारा हैबिटेट है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक तो बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। तो बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्लांट और एनिमल, जबकि एबायोटिक में सन की लाइट आ सकती है, रॉक्स आ सकते हैं, एयर आ सकते हैं, वाटर आ सकता है। ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो ये बायोटिक और एबायोटिक समझ लिया, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट समझ लिया। ठीक है, और डिज़र्ट पे एनिमल क्यों सरवाइव कर सकता है, फिश वाटर में क्यों सरवाइव कर सकती है, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ जर्मिनेटेड की बात की गई है ना, स्प्राउट। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट इट इज़ सेड टू हैव जर्मिनेटेड। जब जो बीज होता है वो स्प्राउट में, फल में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट में चेंज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जर्मिनेटेड हो गया। ठीक है, अंकुरित हो गया। और क्या पढ़ना है भाई इसमें कुछ, तो अंकुरित कैसे करते हैं उसका प्रोसेस दिया हुआ है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड, कीप 20 to 30 सीड्स aside and soak the rest in। चने का अंकुरण आप लोग करते ही होंगे ना घर में, अपने चना रख देते हैं मान लीजिए रात को भिगो के, तो उसमें कुछ एक स्मॉल टीनी स्ट्रक्चर निकला रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि चना अंकुरित हो गया। तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो चीज़ें आती हैं उसको बहुत इजी हैं, उनको हम थोड़ा सा आगे करके और कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है बहुत, उन्हीं को पढ़िए। तो जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अभी हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट हो गए और माउंटेन रीजन का। तो ये चैप्टर जो है मैं 2 पार्ट्स में करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो। और देखते हैं कल क्या पढ़ते हैं। कल मैं इसको और शॉर्ट करके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को लूँगी, क्योंकि फिर भी चैप्टर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। कुछ और सजेशंस है, एक सजेशंस मेरे पास आया था हिंदी में, तो हिंदी की भी मैं वो बुक देख रही हूँ, और हिंदी की बुक जैसे ही हो जाएगी हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन फुल हिंदी में भी कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।